देखिए अगर गोल्ड की लेवल्स की बात करें तो लेवल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल में आल एफओएमसी है, बहुत बड़ा मेजर इवेंट है। ठीक है, आप ये समझें कि इस पूरी क्वार्टर आने वाला है, इस पूरी क्वार्टर पर ये इफेक्ट करेगा। तो एफओएमसी में देखते हैं, फिलहाल तो यही फोरकास्टेड है कि 25% बेसिस पॉइंट इसको कम किया जाएगा। 25 बेसिस पॉइंट कम होता है, नहीं होता तो फिर इसको, अगर ये कम होता है तो गोल्ड पे इसका असर जो है पॉजिटिव पड़ेगा, नहीं गोल्ड में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर कम नहीं होता तो गोल्ड में मजीद बेरिश प्रेशर और ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं लेवल की। अभी हमने यहाँ पर एक सेल किया है, लेकिन एक वीक सेल था। उसकी रीज़न ये थी कि एरिया को मुकम्मल अप्रोच नहीं किया था। इसने थोड़ा रिजेक्शन दी तो हमने सेल किया, इसके ऊपर ही हमने अपना एसएल रखा है। लेकिन बात यह है कि गोल्ड इसको दोबारा टेस्ट करें तो इस एरिया से हमें अच्छा सेल मिल सकता है। तो आप लोग जो हैं यहाँ से, ठीक है, ये जो एरिया है सेल का बेस्ट एरिया है, क्योंकि ये आपकी H1 की जोन है। इसको मैंने कल लाइव मार्केट में बताया था कि यहाँ से हमें सेल मिल सकती है इस एरिया में, अगर यहाँ नहीं मिलती तो इस एरिया में। ठीक है, ये दो 4020 से लेकर ये 4000 तक का 94 से 4000 तक का जो लेवल है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से सेल मिलता है तो यहाँ से आप सेल करें। और फिर इस सेल का टारगेट एफओएमसी से पहले आपने जो है, जो भी एरिया में मार्केट आएगा, फिर टारगेट 1 to 2 का है, जहाँ पर आपने ये 82 83 सॉरी 62 63 का बनेगा। उसके बाद आपने इसको ब्रेक इवन के साथ इवन आप इस एरिया तक भी होल्ड कर सकते हैं 898 तक के लिए। ठीक है, तो ये एक आपका अच्छा सेल होगा, तो आप इसको होल्ड करें तो आपको अच्छी प्रॉफिट इस सेल से मिल सकती है। तो आपको इस एरिया से अगर होल्ड करेंगे, अदरवाइज दूसरा सेल जोन ये है। तो एक तो आप यहाँ जहाँ मार्केट, अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अगर सेल अफोर्ड कर सकते हैं तो रख लें, और फिर नीचे के एरियाज को टारगेट करें। 1 to 1 रेशो का आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, इस सेल का जो बेस्ट जोन मेरे हिसाब से बनेगा वो ये बनेगा। हमने एक सेल इसमें अग्रेसिव की है कि हम रह न जाएं, क्योंकि फिर सेल होगा तो कोई इशू नहीं है। अ, ठीक है, और इसका जो पहला ट्रेड है इसका एसएल ये होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये माइनर सा एसएल आप रख के इसको सेल करें। इवन अगर आप इसको यहाँ से भी सेल करना चाहते हैं तो ये वाला एसएल के साथ आप 1 to 4 का टारगेट फाइनल टीपी के लिए रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सेल जोन। इसके अलावा अगर बाय की बात करें, एफओएमसी से पहले अगर आपको बाय इन एरिया से मिलती है, यहाँ से बिल्कुल अगर मिलती है तो आप भी बाय कर लेना। ठीक है, बेस्ट बाय जोन जो बनेगा हमारे पास, अगर हम बेस्ट बाय जोन का बात करूँ तो वो बन रहा है हमारे पास ये वाला एरिया। ठीक है, अगर ये एरिया टेस्ट हो, इसकी लिक्विडिटी ले मार्केट, इस एरिया को टेस्ट करें दोबारा, ये बन रहा है यानी कि 9009 का 2909 का जोन है। अगर ये टेस्ट हो जाए तो आप यहाँ से भी एक बाय का रिस्क ले सकते हैं, यहाँ से बाय कर लेना। और फिर आप अपनी फिर हम जो है दोबारा इसी जोन को टारगेट करेंगे इस बाय के लिए। ठीक है, तो ये दो जोन है, यहाँ से अगर आपको सेल मिलता है इन एरिया से सेल करें, और नीचे से का ये एरिया बाय का है। बाकी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करें। अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना 200 300 पिप्स का हम टारगेट अचीव कर रहे हैं। एसएल भी होते हैं, टीपी भी होते हैं, लेकिन जो रेशो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा हमारी जो एक्यूरेसी रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 85% तक हमने मेंटेन किया है पिछले 3 महीने से। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें। बाकी है एपीएमसी के टाइम पर हम कोशिश करता हूँ लाइव, अगर आ सकूँ तो लाइव आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को फिल करें। अल्लाह हाफिज़।